राइट, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। थैंक यू सो मच अमरजीत जी वंस अगेन फॉर वेलकमिंग मी। और यहाँ पर दोस्तों जो आज इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। और इम्पोर्टेंट तो है ही, ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण है, गंभीर विषय है। हम कुछ ना कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द देखने को, सूचनाएं हमें मिलती रहती है, कुछ ना कुछ देखने को ऐसा मिलता रहता है जो शायद ठीक नहीं है। फिलहाल में रिसेंटली हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूज, नामी ग्रामी जो हस्तियां हैं, है ना, बहुत फेमस लोग हैं, बॉलीवुड पर्सनैलिटीज हैं, उनको उनकी आकस्मिक निधन की खबरें सुनी। राइट, रिसेंटली अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई टीवी के बहुत फेमस कलाकार थे, वो भी 41 साल की एज में क्रिकेट खेल रहे थे और सुबह 7 बजे ऐसा वो बिल्कुल नॉर्मल खेलते हुए उन्होंने बस कैप नीचे गिर गई उठाने के लिए। जब वो झुके तो वापस जो है वो कोलैप्स कर गए और वापस नहीं उठे। मात्र उनकी एज 40-41 साल रही। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, हेल्थ को लेकर अवेयरनेस, और लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए, सेहतमंद दिखते हुए, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से, क्या ये सिर्फ किस्मत का ही खेल है, क्या ये वाकई में हमारा समय आ गया है, क्या वाकई में इस पर कोई रोकथाम नहीं हमारे हाथ में है, या ऐसे ही चलने वाला है, या इसके पीछे का कोई और पहलू भी है, इसके पीछे की कोई और सच्चाई भी है। तो आज हम जो यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत बहुत ही जरूरी है, और डायरेक्टली हमारे, इनडायरेक्टली भी नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टली हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। और ये फैक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रोफेशन, की हम जिस किसी प्रोफेशन में क्या करते नहीं करते हैं, जो आज हम बात करने वाले हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो हमारी डायरेक्टली जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है, या किसी व्यक्ति को इन सारी चीजों के इग्नोरेंस की वजह से जिंदगी गंवानी भी पड़ सकती है। तो मैं फिर से आपको एक चीज के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, मैं आप सभी का अटेंशन चाहता हूं। आप अपने आप को ऐसी जगह ऑलरेडी प्लेस कर ले। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ गैलरी व्यू में देख भी पा रहा हूँ। ये कोई दोस्तों एंटरटेनमेंट की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और वही चलो ठीक है, सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बाकी हमें बहुत सारी चीजें तो पता ही है, फिर भी चलो देख लेते हैं क्या यहाँ पर ऐसी बात होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई यूट्यूब का प्रमोशन नहीं है किसी एक वीडियो को कि बहुत ज्यादा लाइक आपको हमें मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा शेयर आप लोग कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बहुत गंभीर विषय है। तो अपने आप को जरूर, अगर कहीं भी है किसी बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से आप यहाँ पर अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऑडियो से कनेक्ट रहें, अटेंटिवली इस बात को सुने, क्योंकि ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कुछ आंकड़े दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ फैक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और अगर आपने उसको गंभीरता से लिया तो एक व्यक्ति का जीवन काफी बेहतर हो सकता है, हेल्थ वाइज मैं बोल रहा हूं। और ये जितनी भी अभी हमने बात की, चाहे वो आकस्मिक निधन की खबरें हो या फिर किसी क्रिटिकल इलनेस से बहुत लंबी अवधि तक जूझना पड़े, उससे हमारा मानसिक तौर पर भी, और इसके अलावा जो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, इसके अलावा जो वित्तीय जोखिम उसके साथ ऑलरेडी कह सकते हैं कि जैसा अभी अमरजीत जी बता रहे थे कि 2/3 जीवन में जो हम अर्न करते हैं वो लास्ट के 1/3, यानी कि उस छोटे से जीवन में वो खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे न जाने कितनी बातें हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ अवेयरनेस की बात करने वाले हैं और कुछ इग्नोरेंस की बात करने वाले हैं। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे लोगों से, हम लोगों को हम लोग कोई ना कोई मिलते रहते हैं, तो रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट क्या, एक्सीडेंट ही बोलूंगा, ऐसे ऐसे दुखद घटनाएं हुई जिनमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चाहे वो कोविड में बहुत सारी चीजें थी, या कभी कभी आपने सुना होगा किसी को क्रिटिकल इलनेस है और असमय एकदम उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारणों को अगर देखा गया, उसमें से एक सबसे बड़े कारण पाया गया, और वो था फ्रेंड्स कि हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज कि हमें उस चीज को लेकर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एक सही सटीक जानकारी का अभाव है। और खासतौर से दोस्तों जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पर हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं ना, बहुत सारे अभियान चलाने पड़ते हैं। इवन जिस जगह स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि अभियान यानी अवेयरनेस, यानी लोगों को कितना जरूरी है ये ध्यान दिलाना कि ऐसा ना करे या ऐसा करे। सो अगर आप देखें तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, जैसे मैंने स्वच्छता भारत, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो सकता है, पोलियो को मुक्त करे उसका अभियान हो सकता है, ना जाने कौन कौन से ऐसे अभियान है जो आपने, जागो ग्राहक जैसा कुछ इसका अभियान हो। यानी बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाने पड़ते हैं कि हमें अवेयरनेस हो। बट इसमें एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जो बहुत जरूरी है, और वो है स्वास्थ्य को लेकर अभियान। एक ऐसी जागरूकता अभियान कि अगर जिसको हमने
इग्नोर किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके ऊपर ना कोई ऐड आता है, इसके ऊपर ना बहुत बड़ी संस्थाएं बहुत ज्यादा ध्यान करके कुछ पैसा खर्च करना चाहती हैं, क्योंकि इसके पीछे इनडायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होता है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। बट धीरे 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 ये गंभीर विषय होता जा रहा है, जो हम यहाँ पर आज बिल्कुल डीपली चर्चा करने वाले हैं। और मैं खाली चर्चा ही नहीं करूंगा, और उस चर्चा करने के बाद हम यहाँ पर सोल्यूशन पे भी बात करेंगे कि क्या हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत छोटा सा परिवर्तन भी लेकर आए तो काफी कुछ बेहतर जिंदगी को हम हम जिंदगी को जी सकते हैं। सो अगर आप बिल्कुल रेडी हैं, सो आपकी इजाजत से मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूं आपको इस प्रोग्राम में। यू कैन गिव मी सम डिजिटल रिएक्शंस, जिससे मुझे लगे कि ये मोनोलॉग तो है, बट यस आपके रिएक्शन से ये डायलॉग में कन्वर्ट हो सकता है, यानी दोनों पक्ष इस चीज के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व है। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैं गैलरी में देख पा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जो आज बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हम बात करने वाले हैं हेल्थ की। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारी कंपनीज के किसी प्रचार को देखा होगा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैंपेनिंग को देखा होगा, जहां पर अल्टीमेटली इन्वॉल्व है कि हाँ ऐसा करेंगे तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फायदे के लिए ही कुछ ना कुछ डर की स्थिति, भ्रम की स्थिति या कुछ और अवेयरनेस के नाम पर फैलाया जा रहा होगा। जबकि हम यहां बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट जो अपने लाइफस्टाइल में अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आप अपने जीवन को बेहतर कैसे इन सूचनाओं से बना सकते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर आप स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, व्हाई वी आर फेसिंग हेल्थ क्राइसिस। तो पहली चीज तो यह, क्या ये हम मानते भी हैं कि हेल्थ क्राइसिस है या नहीं, क्यों फेस कर रहे हैं हेल्थ क्राइसिस, चलिए एक सवाल यहां पर है, बट क्या हम वाकई में मानते हैं या इसको भी इग्नोर किया हुआ है लोगों ने। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो फ्रेंड्स शायद इसको भी लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर किया हुआ है कि वाकई में हेल्थ क्राइसिस है भी या नहीं। एक जगह मैं बात कर रहा था तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए ये तो समाज है, ऐसा चलता रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये शायद नकारात्मक बात होगी। दोस्तों ऐसा नकारात्मक सकारात्मक कुछ नहीं होता है, आपको और हमें अवेयरनेस और फैक्ट जानना जरूरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि हर चीज पॉजिटिव है, अगर आपके सामने कुछ भी हो रहा हो, मेरा कोई मान लीजिए किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, किसी के घर में चोर चोरी कर रहे हैं या फिर कहीं आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो हम बहुत पॉजिटिव होगा, कोई बात नहीं आप ये चलने दो, ऐसा नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। आज हेल्थ क्राइसिस के लेकर बात यह है कि आप घर घर में देखें तो हमारे पास फर्स्ट एड किट होती है, दवाइयों का बॉक्स होता है, सुबह से लेकर शाम तक खाने की तरह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तरह हमारी दवाइयां साथ चल रही होती हैं। आकस्मिक निधन की बहुत सारी खबरें हमने देखी हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नई लाइफस्टाइल डिजीज पैदा हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो भ्रूण को यानी गर्भ में रहते हुए शिशु बच्चे को ही ऑलरेडी हो, जब वो पैदा होता है तो उसको पहले से हो जाती है। बहुत सारे लोग कई वर्षों तक, कई महीनों तक शायद किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज रहते हैं या घर पर ही हॉस्पिटल जैसा माहौल बनाना पड़ता है, मजबूरी में पूरा परिवार सफर कर रहा है, और भी बहुत सारे अनेक अनेक कारण। हेल्थ क्राइसिस की सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले और अभी के मुकाबले हेल्थ क्राइसिस है या नहीं, वो आप आज देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ। यहां पर ग्रीन पूरा जो बार दिया है, लिविंग लॉन्ग, यानी पहले लोग ज्यादा लंबा जीते थे, थोड़ा नेचर के ज्यादा करीब थे, पॉपुलेशन से लेकर बहुत सारी चीजें कंट्रोल में थी। पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, जैसे डायरेक्टली रिलेशन है पॉपुलेशन का पॉल्यूशन से, सबसे बड़ी चीज, राइट। अगर सप्लाई और डिमांड की बात करें तो बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से सप्लाई को जल्दी जल्दी किया जाएगा, तो वहां से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप खाने पीने की अगर बात करें तो खाने पीने में वो सारी चीजें मिल जाती थी जिससे हम हेल्दी रहते थे, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार एक साथ रहते थे तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता था, बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी जो नहीं थी, और डाइंग शॉर्ट आराम से लोग जो है वो निकल जाते थे। बट अभी स्थिति क्या है कि लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग, हम बहुत छोटा जी रहे हैं और लंबा मर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि एक बहुत कम समय के लिए हम एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, एक स्वस्थ जिंदगी, और बहुत ही कभी भी, आज तो लोगों को कुछ कितने भी, आप 20s में है, 30s में है, 40s में है, कोई गारंटी नहीं है कि किसी को कभी भी डायबिटीज निकल के आ सकती है, किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, और अब हमने उसको एक्सेप्ट इतना कर लिया, बोले हाँ नॉर्मल, आजकल तो देखो कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर, ये तो देखिए अब आजकल सबका है, या महिला है तो थायराइड का, ये सब नॉर्मल चलता है, एंड वी आर को इसमें कोई इशू नहीं है, हम उसकी मेडिकेशन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जब हम किसी एक पेन को अपने जीवन में झेल रहे हैं तब तक, जब तक कि उससे बड़ा कोई पेन ना हो। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी में शायद हमारे करियर को लेकर, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है,
अर्निंग है, आय के स्रोत हैं, लाइफस्टाइल है, आगे बढ़ना है, सफलता है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बीच में कहीं शायद स्वास्थ्य कहीं पीछे रह गया है, छुप गई है ये इंफॉर्मेशन कि इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत तेजी से फास्ट फूड, नाम ही फास्ट फूड है क्योंकि टाइम ही नहीं है, सुबह ऑफिस भी जाना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तकनीकी विकास हो रहा है, काम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग उतना नहीं अर्न कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए या जितनी उतनी काबिलियत है, तो ज्यादा समय देकर भी कम धन को अर्जित कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से समय की कमी है। और इसका सबसे बड़ा असर जो पड़ रहा है वो धीरे धीरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत तेजी से फास्ट जिंदगी में है, तो फूड भी फास्ट है और हमारे पास शायद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय ही नहीं है। लोग सैर करने के लिए भी, यानी टहलने के लिए, वॉक करने के लिए भी समय निकालना आज उनके लिए चुनौती हो रहा है। मैं एक्सरसाइज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, राइट? तो ये इसकी वजह से हम डाइंग लॉन्ग है। और पहले और अब के मुकाबले एक और बड़ा परिवर्तन हम देख पा रहे हैं, और वो है किस तरीके की बीमारी से लोग मरा करते थे या ज्यादा बीमारी कैसी होती थी। पहले बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं, टीबी हो जाता था तो बहुत स्थिति गंभीर होती थी, एक व्यक्ति का पूरा कमरा अलग कर देते थे, बर्तन अलग कर देते थे, क्योंकि वो फैलती थी ना एक जगह से, अगर वो खांसेगा तो और लोगों को भी फैल सकता है, जो टीबी की कोई इशू है, या फिर मलेरिया जैसा फैलता था, कोई चिकन पॉक्स हो गया, हालांकि अभी मंकी कुछ ऐसा वायरस का है ना, मंकी पॉक्स ऐसा कुछ फैल रहा अभी, सो प्लेग हो गया, फ्लू हो गया, कॉलरा हो गया, ये पहले बहुत ज्यादा फैलता था जो बाहरी वातावरण से हमें मिलता था। बट अभी जो सबसे ज्यादा समस्याएं हैं फ्रेंड्स, वो बाहर से हमें नहीं मिल रही है, हम अंदरूनी हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे खाने पीने में चेंज की वजह से खुद ब खुद शरीर में ये बीमारियां पनप रही हैं, ये बाहर से आपको नहीं मिल रही हैं। अगर डायबिटिक है तो उसका कोई वायरस नहीं है या फ्लू जो फैल जाए, अगर आपका अनियमित खान पान है, आपका स्ट्रेस ज्यादा है, स्लीप यानी अनियमित निद्रा है, सोने का टाइम गलत है, ये सारी चीजें अगर है तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, हड्डियों की कमजोरी हो, हाइपरटेंशन हो, बीपी की समस्या हो, अस्थमा हो, ओबेसिटी हो, ऐसी, और इनमें से ज्यादातर फ्रेंड्स जो इलनेस, क्रिटिकल इलनेस है, वो ला इलाज है मेडिकल साइंस में, क्योंकि वो ज्यादातर डिसऑर्डर की वजह से है, या किसी फंक्शन के सही तरीके से शरीर में ना होने की वजह से है, या फिर किसी चीज की कमी की वजह से है। तो आजकल ये लाइफस्टाइल एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, और इससे ही असामयिक, अभी जो कार्डियक अरेस्ट में कल जिस एक्टर की बात कर रहा हूं, और क्या हो सकता है इफ अ पर्सन इज कंप्लीटली फिट एट द एज ऑफ 41, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या समस्या हो सकती है? कुछ अंदरूनी समस्या हो सकती है, स्ट्रेस जैसा कुछ हो सकता है, या कुछ और ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट, और कोई कारण होगा ही नहीं ना। अगर डॉक्टरी जांच होगी तो कह देंगे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, अब क्या कर सकते हैं, जब लेकर आए थे तो सब खत्म हो गया था। तो आज सबसे बड़ी समस्या इंडिया में 31% से ज्यादा मौतें फ्रेंड्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से हैं, और अब इसमें एज का क्राइटेरिया भी नहीं है। पहले ये माना जाता था कि एक एज के बाद ही हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक होते हैं, बट अभी बहुत अर्ली एज पर भी ऐसा हो रहा है, और ये इग्नोर करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका खामियाजा काफी भुगतना पड़ सकता है, जिस पर हम अभी और चर्चा करेंगे कि कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स हो तो हमें उसको इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अगर इन सब चीजों के सही कारण पता चल जाए तो काफी कुछ हम बचा सकते हैं। सेहत को तो बचा ही सकते हैं, दूसरी चीज उस सेहत पर खर्च होने वाले धन को भी बचा सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कह सकते ना कि ये ज्यादा, देखा जाए तो सेहत ही असली धन है, द रियल वेल्थ इज हेल्थ। क्योंकि अगर बहुत पैसा भी है और उसको, और अगर वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं बचेगा तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो यहां पर हम वो चर्चा करने वाले हैं कि अगर ये कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्या गलत हो रहा है और क्या गलत हुआ है। सिर्फ इतना अंतर हुआ कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तकनीकी विकास हो रहा है, बहुत तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और बाजार, नए नए बाजार में कंपटीशन है, और नए नए बाजार को पैदा करने का कंपटीशन है, नई नई इंडस्ट्रीज बनाने का कंपटीशन है, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा सफलता मिलती है। ये आप देखें तो ओला से पहले ओला नहीं था, गूगल से पहले गूगल नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट से पहले माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, नई नई इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स से पहले ई कॉमर्स नहीं था। ठीक इसी तरीके से पिछले लगभग 5-6 दशकों में, या कहूं तो पिछले 100 साल में जितना परिवर्तन हुआ है, वो सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब हमने
सबसे महत्वपूर्ण चीजों को खराब किया। उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज खाना पीना, फूड, उसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी चीज है एयर। जैसे औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ी तो उससे पॉल्यूशन बढ़ा, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उससे डायरेक्ट आपका जो हवा है वो प्रदूषित मिलती है और बहुत बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। तीसरा वाटर, यानी जो जो पोल्यूशन है वो वाटर में भी बहुत ज्यादा है। अगर फूड की बात करें तो फूड ऐसा था कि औद्योगिक क्रांति में चलो पॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है, वहां से निकलने वाला कचरा नदियों में जा रहा था, नालियों का प्रदूषण भी मिल रहा था और वही फिल्टर्ड होकर वापस से आता था, तो एक बार को चलता था। लेकिन जब बाजारीकरण खाने का होना शुरू हुआ तो कहानी बहुत गंभीर हो गई। पहले के और अब के जीवन में जो खाना हम खाते थे वो किस लिए खाते थे, इसकी साइकोलॉजी फ्रेंड्स हमें समझना चाहिए। खाने की साइकोलॉजी समझिए। जब हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इस माइंड और बॉडी के जो कनेक्शन है इसको अगर समझ जाएं तो प्रकृति ने, नेचर ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे ऑटोमेशन पर सब चलता रहे। उसमें से एक चीज है कि जब हमें, जैसे आप देखें ना, सो रहे हैं तो भी हार्ट पंप कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है ना, जो फिल्ट्रेशन का काम है वो अपना हो रहा है, इंसुलिन पैनक्रियाज में बन रहा है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं ऑटोमेशन पर। इसी प्रक्रिया में हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना, और उन कोशिकाओं का मतलब जो भी आप देख रहे हैं, आप जितने भी ऑर्गन्स देख रहे हैं, हाथ पैर सब जितने भी टिश्यूज हैं, बिल्कुल लास्ट चीज देखें, छोटी से छोटी जो चीज है हमारी लास्ट, वो कोशिकाएं हैं। और उन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी चीज जो उसका खाना है, वो खाना पोषक तत्व है, और वो अगर पहुंचता है ब्लड के थ्रू, ब्लड का यही काम है कि वो जरूरी चीजें जो है वो पूरे शरीर तक के हर सेल तक लेकर जाए। इसके लिए ब्लड प्रेशर का सिस्टम है जिससे कि आपके हर जगह तक वो पंप करेगा तो वो खाना सेल्स तक पहुंचेगा। ये बेसिक प्रक्रिया है। अब होता क्या है कि हमारा शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हम बहुत बड़ी बीमारियों में फंस जाते हैं। सबसे बड़े कारणों में से एक है। अब इसके लिए जब हम भूख लगती है तो क्या करते हैं इस लाइफस्टाइल में, भूख लगने का मतलब कि माइंड ने आपको एक सिग्नल दिया कि हमारे पेट में कुछ नहीं है, और उस पेट का असली मकसद तो उन कोशिकाओं तक पोषक तत्व ले जाना है। यानी खाने से क्या कन्वर्ट होगा, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, या आपने कोई सात्विक भोजन खाया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पेट में जो भी गया वो कन्वर्ट होगा बहुत सारे पोषक तत्वों के, ग्लूकोज हो गया, ये हो गया, उसके अंदर विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, वो कन्वर्ट होकर उससे हमारा शरीर को एनर्जी मिलती है। तो भूख लगने का मतलब सिर्फ कुछ भी स्टमक में डाल लेना नहीं होता, जो कि शायद अभी कल्चर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक तो भर जाता है, माइंड को तो फिल कर दिया पर बॉडी को फिल नहीं किया। जो मूलभूत अंतर है कि हम माइंड को तो स्वयं फिल कर लेते हैं कि भूख लगी, तो आप मार्केट में जहां भी है बोलो देखो भाई भूख बर्दाश्त नहीं है मुझे, कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर, कुछ भी कर सकता हूं, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी डालो, तो जो भी आपको जल्दी से मिलेगा, इसलिए और टाइम भी नहीं है, भूख बर्दाश्त भी नहीं है, तो हमने जैसे ही डाल दिया, माइंड को एक सिग्नल चला गया, चलो भाई भूख लगी थी, हमने भर लिया, तो माइंड की तो फुलफिलमेंट हो गई, बट जो शरीर की फुलफिलमेंट थी वो नहीं हुई। और इस पर पूरा कंट्रोल किसका है फ्रेंड्स, ये हमारा है। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने सारे सेंसेस को, जो इच्छा हो रही है, आंख नाक कान जीवा त्वचा, इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। कैसा टेस्ट करना है वो आपका कंट्रोल है। जब आप डाइट फॉलो करते हैं, जिम में जाते हैं, या किसी को वजन कम करना है तो कंट्रोल करते हैं ना। कौन कंट्रोल करता है उसको, खुद की विल पावर। यानी आपके पास वो ताकत है कि जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस माइंड की फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस है ये बाजार ने पकड़ लिया, और उस बाजार ने एक नई इंडस्ट्री पैदा कर दी। और आप देखें इस समय फूड को लेकर जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। हर तरीके का खाने पीने का आइटम आपको पैकेज मिलता है, प्रोसेस मिलता है, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड खाता है वो कभी जीवन में स्वस्थ लंबी अवधि तक रह ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी चीज है अगर आपको मिलेगा तो उसमें जो असली न्यूट्रिशन है वो तो प्रोसेसिंग के दौरान और पैकेजिंग के दौरान नष्ट हो चुका होगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो हेल्दी रहने के लिए जो बड़ा कारण है वो नहीं होता। राइट। सो फूड को लेकर जो अवेयरनेस नहीं है, मैं देखता हूं आज हर व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को खुद ही जहर पिलाए दे रहे हैं। और जबकि हम सब जानते हैं कि जो भी शीतल पेय के नाम पर, बहुत सारी बेवरेज के नाम पर, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे एडवर्टीजमेंट है, कोई अजीबो गरीब सा एक्टर आता है, वो ऊपर से कूद जाता है, और हम भी कहते हैं हम भी कूदेंगे, हमारा बच्चा भी, वैसे तो कुछ कर नहीं पाए। तो क्या कभी कूदा हमने? क्या वाकई में हम ठंडे हो रहे हैं?
क्या शीतल पे से? क्या वाकई में टॉफीज खाकर, क्या वाकई में बिना चिप्स के जीवन जीना मुश्किल हो रहा है? क्या वाकई में बिना पिज्जा के कि हम सब लोग अभी प्रकृति बिल्कुल अंत की तरफ पहुंच गई है? अगर गौर करके देखें तो सिर्फ अनअवेयरनेस की वजह से, शायद इग्नोरेंस की वजह से ऐसा कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बाजार पैदा करने वाले दिग्गज लोग हैं, उनको हमारी और आपकी मानसिकता पकड़ में आ गई कि इनके माइंड को थोड़ी देर के लिए शांत कर दो, ये कुछ भी करेंगे। राइट? सो ये अवेयरनेस ना होने की वजह से आज ये स्थिति बढ़ रही है कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी हम लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे, क्योंकि या तो उस बीमारी का इलाज ही नहीं होता, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस में भी उस क्रिटिकल जो इलनेस है उसका खर्चा उसके अंदर शामिल नहीं है। क्योंकि 2, 4, 5, 10 लाख का इंश्योरेंस होगा, पता चली कोई क्रिटिकल इलनेस में जैसे 20 लाख से शुरुआत हो, तो वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। राइट? सो पहले का फूड जो था उसमें मेडिसिनल वैल्यूज होती थी, और फूड का मतलब ही मेडिसिनल वैल्यूज है। उस फूड की कोई मायने ही नहीं है जिसके अंदर कोई मेडिसिनल वैल्यू या पोषक तत्व नहीं है। उस फूड की कोई वैल्यू नहीं है आपके जीवन में। तो आज के बाद जब आपके हाथ में कुछ पिए, कुछ खाएं, तो एक बार को सोचिए कि ये मैं खा क्यों रहा हूं? क्या माइंड को भरने के लिए या शरीर के लिए? माइंड को भरने के लिए सिर्फ विचार चाहिए फ्रेंड्स। भोजन, शरीर पूरा जो है उसके लिए आपको पोषक तत्व भरने होंगे। और एक बहुत अच्छी बुक है, अभी मेरे पास होगी तो आपको दिखाऊंगा, कि उसका नाम है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि कितना जरूरी पोषक तत्व हमारे लिए है। चलिए, सो नॉर्मल टॉपिक पर वापस आते हैं कि अगर हमारे फूड के अंदर मेडिसिन वैल्यूज, पोषक तत्व नहीं होंगे, तो एक चीज तो कमी हो जाएगी। तो चलेगा, चलो मुझे भूख लगी, मुझे खाना नहीं मिला, चलेगा, तो एक दिन का फास्ट हो गया फॉर एन एग्जाम्पल। हमारे अलग अलग धर्मों में मान्यताएं भी होती है, तो भी चलता। बट हम फ्रेंड्स बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं, तकनीकी विकास भी हमने बहुत कर लिया है, चांद पर भी जा चुके हैं, तो हम इससे एक कदम आगे चले गए। बोले क्या? जब भूख लगी तो खाली भूखे नहीं रहे, यानी पोषक तत्वों की जो कमी थी उसको पूरा नहीं किया, उसके मुकाबले उल्टा थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे दिया कोशिकाओं को। तो अब इसको आप कौन सी समझदारी बोलेंगे? ये तो मुझे लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा भी इसको कैलकुलेशन कर सकता है कि मुझे जरूरत थी, तो बजाय मैंने भूखा रहने के, न्यूट्रल होता कि चलो जो पोषक तत्व की जरूरत थी वो नहीं मिले तो चलेगा, उसकी जगह मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइजन भी सारी कोशिकाओं को दे दिया। तो जब जहर हम डालेंगे तो क्या हेल्दी रह सकते? और सिर्फ 4 लोग बैठकर ट्रेनों में, फ्लाइट में, बस में, घर के बाहर सिर्फ चर्चाएं करना चाहिए कि दुनिया में ऐसा ऐसा बुरा हो रहा है और ऐसा ऐसा करना चाहिए? तो यहां पर फ्रेंड सबसे बड़ी चीज जो आंकड़ा है कि 98% जो आज मौत के सबसे बड़े कारणों में से जो बीमारियां हैं, वो सिर्फ हमारे खाने पीने की वजह से, सिर्फ खाने पीने की वजह से। क्योंकि दिन भर हम जो अपनी बॉडी में डालते हैं वो प्रोसेस्ड फूड होगा, रिफाइंड प्रोडक्ट होगा, बॉइल डाउन, एकदम से आप उबाल देते हैं किसी वेजिटेबल को, है ना। कुकर के ऊपर भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, वो पढ़ सकते हैं आप। शुगर ज्यादा है, सॉल्ट है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, जो दवाइयां खाते हैं, कोई ऐसी मेडिकेशन है मॉडर्न साइंस में जिसका एडवर्स इफेक्ट ना हो? फूड एडिटिव्स उसमें एडिशनल डाला जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है, पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, ये हम जब बॉडी में डाल रहे हैं। लेकिन चाहिए क्या था? विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, प्रोटीन, वाटर, फाइबर, हर्ब्स, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। तो अगर हमारे फूड में ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना होगा? 10 में से हर एक व्यक्ति खराब भोजन के कारण बीमार हो रहा है, ये हम रोज शायद देखते हैं, पढ़ते हैं। आज अगर आप बिल्कुल नॉर्मल भोजन भी करते हैं तो आप देखिए फसलों का क्या हाल है। जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यूज नहीं है उसके अंदर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कुछ अलग तरीके के इंजेक्शंस, दवाइयां देकर जल्दी से उन सब्जियों को बड़ा करा जा रहा है, या फिर उनका जो टेन्योर है, जो टाइम है, उसको कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो सप्लाई करना भी जरूरी है। और इसके अलावा एक और चीज कि लोगों को इसका शायद अवेयरनेस नहीं है, और इसका कंट्रोल जहां पर होना चाहिए उस पर सख्ती नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे कि अगर एक रिपोर्ट आपको बता दी जाए, जिस भी बड़े शहर में रहते हैं उस शहर के इर्द गिर्द उगने वाली सब्जियां ज्यादातर बहुत जहरीले पानी से भरे हुए नाले से ही सींची जाती है। उनकी सिंचाई उन नालों से होती है जिसमें बहुत प्रदूषित वाटर है, पानी है, और वो ऑटोमेटिकली जब वो सब्जी बढ़ रही होती है तो वो उसके अंदर पाया गया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं एजेंसीज की, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, गूगल पे चेक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल है ना तोरी टाइप का, है ना, बिल्कुल घिया खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी साग सब्जियां खा रहे हैं। अभी देखा गया कि पालक जो है, उस जो हम खाते हैं उसके ऊपर जो छिड़काव किया जाता है उसमें जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उससे ज्यादा
आपके बॉडी में पेस्टिसाइड चला जाता है। ये पालक की स्थिति है या किसी भी चीज की स्थिति है, और इतना हद तक बढ़ गया है कि यहां पर जो लिखा हुआ है हैरान रह जाएंगे, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स फ्रॉम जीएम फूड क्रॉप्स फाउंड इन अनबॉर्न बेबीज। जो बच्चे पैदा नहीं हुए, गर्भ के अंदर पल रहा शिशु के अंदर भी वो पाया गया है टॉक्सिक पेस्टिसाइड। अगर आप छोटे से कीटाणु को मारने के लिए कोई जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम थोड़े बड़े कीटाणु हैं तो हम नहीं मरते, बट हमारा जो नुकसान है वो तो अवश्य ही होगा। तो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स विच आर इम्प्लांटेड इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स हैव लॉस्ड इन द ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड देयर अनबॉर्न बेबीज। रिसर्च ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई कि जहां पर जिस तरीके से आजकल जितनी फसलें हैं, सब्जियां हैं, खाने पीने के आइटम है जिनको उगाया जा रहा है, राइट। दूसरा चुनौती, उगा भी दिया तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो स्टोरेज करना पड़ता है, तो तरह तरह की चीजें उसके अंदर लगाई जाती हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू रीच सुपरमार्केट्स। इसलिए आपने देखा होगा कि आज कोई भी बेमौसम की चीज, पहले हम सोचते थे ना कि सर्दियों की सब्जी और गर्मियों की सब्जी, अब कौन सी गर्मी और सर्दी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप हिंदुस्तान के जिस कोने में हो वो आपको मिलेगा। आप बिल्कुल गर्मियों में भी गोभी खाते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये नहीं कहेंगे कि आप सर्दियों का भोजन है ये। यहां पर अभी देखिए लिखा हुआ है, फूड दैट वी एज्यूम इट्स फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस इज ऑफन क्विट द रिवर्स। एक्सप्लेन, यहां पे एग्जांपल दिया है, स्पिनच stored at room temperature loses between 50 and 90% of its vitamin C within 24 hours of being picked। स्पिनच, पालक ना, तो अगर आप वो साग खा रहे हैं तो वो जिस तरीके से स्टोर किया जाता है, 50 से 90% विटामिन सी जिसको के लिए हम खा रहे हैं, वो 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो चुका होता है जो हम लेकर आ रहे हैं। अब ये बचकर घर में आ गया तो बचा हमारा कुकिंग मेथड, टाइम नहीं था तो ऐड करके बहुत सारे कुकर बेच दिए गए बड़ी बड़ी कंपनियों में, जिसमें जल्दी से आप बॉइल करें, जल्दी से काम हो जाए, और जो थोड़ा बहुत 50-90% या वो जो बचा हुआ था वो भी खत्म हो जाए। तो ये कहानी तो हमारे उस फूड की है जो बिल्कुल नॉर्मल है। अब आते हैं थोड़ा मॉडर्न सोसाइटीज में। जो केमिकल फूड की बात करें तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो छिड़काव किया जा रहा है पेस्टिसाइड, वो इतना खतरनाक है कि इसको इतने बड़े ग्लव्स और ऐसा मास्क लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो जंक फूड है वो आप देखिए कि उसमें कोई भी चीज, मैं देखता हूं आजकल फूड ब्लॉगर्स हैं अजीब व गरीब, जैसे आप क्या क्या डालते हैं, म्यूनिस डालते हैं, सब चीज में ये चीज डाली जा रही है, पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है। अब इसके बारे में एक एक पढ़ने पर आए तो बड़ी स्थिति गंभीर होगी कि ज्यादातर फास्ट फूड में जो केमिकल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है जो कॉस्मेटिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नाउ यू नो व्हाई फ्लाइज एंड आंट्स डोंट कम नियर योर फेवरेट फास्ट फूड। कि अगर आप बर्गर पिज्जा लेकर आए और ऐसे रख दें तो उस पर चींटियां नहीं आती हैं, बल्कि आप रोटी रख देंगे तो उस पर भले ही चींटियां आ जाए, इन पर नहीं लगती हैं। इसके अलावा यह है कि 2 महीने में मूंग तैयार करने के लिए बार बार पिला रहे कीटनाशक। इस जहर का असर जानवरों के चारे, उनके दूध पर भी है। इससे लीवर, किडनी कमजोर होने, कैंसर का भी खतरा है। तो कीटनाशक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में, और इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। ये कौन सोचेगा? हम और आप, अदरवाइज कोई सोचने वाला नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, ऑलरेडी सरकार को उससे शायद रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब आजकल गर्मियां चल रही हैं हर अलग इलाके में, और कहीं कहीं मौसम ऐसा रहता है तो आइसक्रीम बहुत अजीब अजीब तरीके के फ्लेवर्स हैं, और उन फ्लेवर को हमें लगता है कि हम वो फ्लेवर खा रहे हैं, वो चाहे वनीला हो, स्ट्रॉबेरी हो, किसी और तरीके का हो, वो सब किसी ना किसी केमिकल से लिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो पेंट रिमूवर और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो जुए मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे वनीला बन रहा है। चेरी जिस फ्लेवर की बात करें तो वो प्लास्टिक एंड रबर के केमिकल, ऐसे तमाम तरीके, पाइनएप्पल फ्लेवर है वो किसी और तरीके का केमिकल है जिससे हार्ट, लंग डायरेक्टली डैमेज होने का खतरा हो सकता है, राइट। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स। यहाँ पर नट फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कोई ऑयल पेंट सॉल्वेंट से मिलकर बन रहा है, कोई रबर सीमेंट वाले केमिकल से बन रहा है, कोई कुछ ना कुछ बन रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी डिमांड को नेचुरल फ्लेवर्स पूरे नहीं कर सकते, उनका प्रोसेसिंग बहुत लंबा होगा, बट केमिकल बहुत तेजी से। इसके अलावा इसके प्रमाण भी हैं, आप चेक करें। अगर आप जब भी हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, भारतीय स्टॉक बाजार में जब हम चेक करते हैं तो बहुत सारा एक ऐसा मार्केट है ना जहां पर बहुत अच्छा निवेश करोगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाएंगे। उसमें से सबसे बड़ा है केमिकल सेक्टर। आप केमिकल के स्टॉक्स को देखें तो वो दिन एकदम भागते हैं। रीजन, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बिजनेस तेजी से बढ़ने का मतलब क्या है? क्योंकि वो कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, उसका इस्तेमाल ज्यादा है सुबह से लेकर शाम तक, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफी तेजी से। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ एक फैक्ट है, एयर पोल्यूशन इज थॉट टू बी कॉज ऑफ 1 in 10 डेथ ड्यू टू लंग कैंसर।
लंग कैंसर की जो मृत्यु है 10 में से 1, उसका कारण एयर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन, यहां पर देखिए स्टडीज शो दैट alarming rate of increase in water pollution has affected millions of lives. More than 780 million people do not have access to clean water. आज 780 पुराना आंकड़ा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 मिलियन 10 लाख हो गया, तो आप लगा सकते हैं कि कितने करोड़ लोगों को आज पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है शुद्ध या साफ। इसके अलावा बची कुची कसर जो पूरी हो जाती है वो रेडिएशन से है। आज धीरे धीरे बहुत तेजी से, आप 4G की बात कर रहे हैं, 5G पर चर्चा हो रही है, तो ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है। इसके अलावा एक ऐसी और बड़ी प्रॉब्लम है जिसको अगर इग्नोर किया तो और ज्यादा कह सकते हैं गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर आप, पहली बात तो इन सबसे बच नहीं सकते, और अगर बच गए तो स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिखता नहीं है, जिसका इंटेक कहीं नहीं है, बट वो उतना ही जहरीला है जितने ये सारे टॉक्सिन्स हैं, उसके बराबर ही खतरनाक, घातक साबित हो सकता है। और स्ट्रेस आज एक कॉमन बात है, लोगों को शायद इसके बारे में एकदम यूज टू हो गए हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर इनटू स्ट्रेस। और उसकी वजह से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो टॉक्सिन्स का काम करते हैं और उससे बड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यानी चारों तरफ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, अपना समय और अपना धन निवेश नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में अपना समय, अपना धन अपने इलनेस यानी बीमारी पर व्यतीत करना ही होगा। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए आज बुद्धिजीवी लोग आप देखें, वो धीरे धीरे नेचर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं। और आयुर्वेद बोलता है कि आपका डाइट अगर ठीक है तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है, क्योंकि अगर डाइट ठीक नहीं है तो दवाइयां खाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, आप बच नहीं सकते। और आजकल का मॉडर्न मेडिकेशन में शायद दवाइयों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, बोले सुबह शाम खा लिया करो, शुगर कंट्रोल रहेगी। बाकी क्या क्या आपको खाना नहीं है, क्या क्या मेहनत करनी है, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, इससे ज्यादा इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं, बट दवाई खाया जाए ये शायद एक बहुत जरूरी चीज है। अब वापस कैसे आ सकते हैं? अब हम समस्या पर हमने बहुत चर्चा की, वापस कैसे आ सकते हैं, सोल्यूशन क्या है? द ओनली आंसर, ये 2 प्रॉब्लम आप देख रहे हैं लेफ्ट में, रिमूव टॉक्सिन्स बाय डिटॉक्सिफिकेशन। पहली चीज है कि हमारे इतने सारे एयर पोल्यूशन, फूड में केमिकल, यानी वाटर पोल्यूशन, बहुत सारा रेडिएशन हो गया, इन सबसे केमिकल हमारी बॉडी में आ रहा है, जिससे एक नई नई बीमारी पैदा होती है। जब तक वो रिमूव नहीं होगा, बीमारी के होने का खतरा बराबर रहेगा। और दूसरा, जो पोषक तत्वों की कमी है जिससे हम हेल्दी रहते हैं, अगर वो पूरा नहीं किया तो भी बीमार होने का खतरा रहेगा। और ये दोनों तरीके से अटैक हो रहा है अपने साथ इस समय, यानी केमिकल भी आ रहा है और पोषक तत्वों की कमी भी है जो हम खाना खाते हैं। इसको पूरा करने के लिए आपको नॉर्मल खाने से काम नहीं चलेगा। एक आंकड़ा है, 35 साल से ज्यादा जितने भी पॉपुलेशन है, 35 साल से आयु के जितने भी ज्यादा लोग हैं, 87% लोगों को जो फूड से मिलने वाली जो चीजें हैं वो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को पूरा नहीं करेंगी। उनको किसी और तरीके से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ही होगा, तभी वो हेल्दी रह सकते हैं एज पर डेटा। 87% 35 साल से ऊपर। सो हमारे पास क्या स्थिति है इन दोनों के साथ, दिन भर हम क्या करते हैं, क्या ये चीजें हमारे हाथ में है? इसलिए डॉक्टर लाइनस पॉलिंग बोलते हैं कि 98% जो डेथ है वो किसी ना किसी बीमारी से है, असमय हो रही है, और उनमें से भी 90% टॉक्सिन यानी इन जहरीले तत्वों की वजह से है। तो आज सोल्यूशन एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री भी है और ये बहुत जरूरी भी है, और ये एक आम आदमी की इंडस्ट्री में कहूं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पर जो भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है उसमें ये इग्नोर किया जा रहा है। ये सेहत कैसे रहे, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे सेहतमंद रहने के लिए योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, फूड कंट्रोल करना है, जंक फूड को माइनस करना है, वॉक करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट अभी इसलिए अवेयरनेस कम है। हाँ, अगले कुछ सालों में जब चारों तरफ देखेगा तो आपको पता है ना, मेजोरिटी ऑफ अस, हम लोग फॉलो करते हैं जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज चाहे वो किसी तरीके का बीपी की समस्या हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, 60 से लेकर 90% लोगों में कुछ ना कुछ इस तरीके की खतरनाक स्थिति बनी हुई है, ऐसा फोर्ब्स की मैगजीन कह रही है। इसीलिए आज वेलनेस के ऊपर, चाहे वो हार्ट को केयर कैसे करें, कैंसर को कंट्रोल कैसे करें, डायबिटिक ना हो, माइंड में नस ब्लॉक ना हो, स्ट्रोक ना हो, रेस्पिरेटरी यानी जो लंग्स रिलेटेड जो सांस संबंधी बीमारियां ना हो,
या पेंडेमिक से कैसे बचा जाए, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी है और ये हमारे समाज की जरूरत भी है। तो यहां पर हम कुछ ऐसे चीजों पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल पर बात कर रहे हैं कि उस अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें तो हम वेलनेस यानी कि आरोग्य, कैसे हम स्वस्थ रहें, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे फूड के साथ अपनी हैबिट्स अगर चेंज कर लें, कुछ ऐसे सप्लीमेंट अगर ऐड कर लें तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। प्लस इसमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको इम्यून बूस्टर्स और कुछ ऐसे टॉप क्लास हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिससे ये किया जा सकता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो बहुत लंबे अवधि से इस पर रिसर्च कर रही है कि कैसे शरीर को ये दोनों डायरेक्शन में लाभ पहुंचाया जाए। पहला, टॉक्सिन को रिमूव करना, और दूसरा, पोषक तत्वों की कमी। तो सबसे पहली चीज कि यहां पर जो एक कंपनी रिसर्च करती है वो है बायो एक्टिव जापान कॉर्पोरेशन, जिसका काम ही ये रिसर्च करना है कि हमारे शरीर के फंक्शन को कैसे ठीक रखा जाए। और अगर फंक्शन ठीक होगा तो बहुत सारी बीमारियों से भी हम ना केवल बच सकते हैं बल्कि गंभीर बीमारियों को भी प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे शरीर से बाहर कर सकते हैं। यहां पर जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, आज दुनिया भर के प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग आज हर व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं कि आप एक अच्छे लेवल का हेल्थ या न्यूट्रिशनल कुछ सप्लीमेंट ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, तभी आपको जो सारी चीजें जरूरत है वो मिलेंगी। तो इसका जो प्रोडक्शन है इन सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का, ये बेंगलोर में होता है, भारत के अंदर। और ये रियल फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब जितने भी कोई चीज अगर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आयुर्वेद से रिलेटेड हो तो और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, नेचुरल हो, प्लांट बेस्ड हो। तो इसके सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर आयुष और आयुष प्रीमियम मार्क है, यानी कि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। कोशर और जीएमपी जैसे सर्टिफिकेट्स हैं। ISO 9001 2015 हो गया, सैप और CI इंटीग्रेटेड है। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं। बहुत सारे अलग अलग देशों में, 22-23 देशों में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कस्टमर्स हैं जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर जो 4 चीजें बताई जा रही हैं, जो 4 क्षेत्र हैं जिस पर ये प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स काम करते हैं, वो है प्रिवेंटिव, सबसे पहली चीज, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कल को कैंसर से कहां जाएं, परेशान हो, इतना इलाज कराएं, उससे ज्यादा बढ़िया ये ना हो कि हम उसको प्रिवेंट कर लें। ये बहुत ही बढ़िया है, कम पैसे में भी होता है और उसका कोई रिस्क नहीं होता। अगर प्रिवेंशन नहीं होगा तो एक बार स्थिति ऐसी बन सकती है। होलिस्टिक मतलब सर से लेके पांव तक, सेफ अल्टरनेट का मतलब कोई इलाज करा रहे हैं उसके साथ भी किया जा सकता हो, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है और एक के साथ और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यानी एक ही चीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो यहां पर एक ऐसा कमाल का एक प्रोडक्ट है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी के हेल्थ वाइज बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। फ्रेंड्स, ये आई पल्स नाम का एक ऐसा फ्रूट जूस है जिस फ्रूट जूस के मात्र 60 ml अगर एक दिन में बॉडी कंज्यूम करे, यानी आपने 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, एक बहुत ही डिलीशियस, मतलब बहुत बड़ा, बहुत अच्छा टेस्ट है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। इवन 3.5 किलोग्राम ऑर्गेनिक फ्रूट्स के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। अब इसकी जरूरत क्यों है? अब बात ये हमने अभी ऑलरेडी की कि शरीर में बहुत सारी चीजें, विटामिन सी, विटामिन ई चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें, और जो प्रकृति से ही आ सकती है, कि आप बाहर नहीं बना सकते, केमिकल लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर 15 फ्रूट्स के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर उनका अर्क निकाला गया, और उस अर्क को जब हम बॉडी में डालते हैं तो उन अलग अलग फ्रूट्स की अलग अलग क्वालिटी की वजह से बहुत ज्यादा पोषक तत्व की जो कमी हमारे अंदर है वो सही मात्रा में हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो मात्र 60 ml अगर अपने लाइफस्टाइल में सुबह शाम ऐसा करते हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से 90 से 120 दिन अगर ये प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो इस फ्रूट जूस से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो भी जहरीले तत्व हैं उनको बाहर निकालने में कमी मिलेगी। और जो इन्फेक्शन का या जो किसी चीज का खतरा अगर बॉडी में होगा तो इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि जो खतरा जिसकी वजह से बीमारी पनपती है उसको वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, जिसके लिए हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे हार्ट का जो प्रॉब्लम है, यानी जो कार्डियो के प्रॉब्लम होते हैं, उसका रिस्क कम से कम हो जाता है अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज बॉडी में डेली डालेंगे। यानी एंटीऑक्सीडेंट जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम होने का खतरा कम हो जाएगा। ऐसा रिसर्च में ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
तो कभी भी अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके के सिम्टम होते हैं, एकदम सांस फूलना है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, एकदम वेट लॉस अगर हो रहा है बॉडी में, या वेट गेन हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग है, कुछ भी इस तरीके का अगर है तो इग्नोर कभी करना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें, यानी डायबिटीज ऑलरेडी आपको किसी को है, कोई स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, तंबाकू का सेवन ज्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, नींद का पता नहीं, खाने का पता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैमिली की हिस्ट्री है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो इससे बचिए। ये अगर होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। और इसके अलावा हम अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे तो हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होंगे, और भी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। और इस बेहतरीन फ्रूट जूस, ये नॉर्मल फ्रूट जूस नहीं है फ्रेंड जो बाहर किसी जूस की दुकान पर मिलेगा, इसके अंदर जो 15 फ्रूट्स हैं, ज्यादातर बेरीज हैं, और बेरीज बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें से एक बेरी जो है वो अमेजोन, ब्राजील के अंदर जो अमेजोन के घने जंगल हैं वहां पैदा होती है, और इसके बारे में माना जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर फ्रूट्स में से एक है। एंटी कैंसर है, यानी कि कैंसर की सेल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। ये इतना पावरफुल है कि नासा ने भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जूस बनाया AS10, उसमें भी यही फल का इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही पावरफुल है, इसका इस्तेमाल किया, जो मैंने आपको बता चुका हूं। 60 ml सुबह, 30 सुबह, शाम को भी 30 ml लेंगे तो 3.5 किलोग्राम ऑर्गेनिक फ्रूट्स के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ये सारे फ्रूट्स हैं जिसका अर्क और जो डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन से बनाया गया। तो ये अगर आप सुबह शाम खुद लेते हैं तो बहुत बेहतर है, और 3 महीने अगर ये प्रोसेस करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी की क्लींजिंग होगी, इम्यूनिटी को ये बूस्ट कर सकता है। और जैसे ये फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब पॉल्यूशन हो, स्मोकिंग हो, पेस्टिसाइड है, केमिकल है, जिसकी वजह, स्ट्रेस की वजह से या किसी की भी वजह से ये जो भयंकर आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत, किसी भी बीमारी की शुरुआत यहां से होती है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट है, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, सेल्स, सेलुलर लेवल यानी कोशिकाओं को बहुत सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी को एनहेंस करेगा। सबसे बड़ी चीज, वायरस और बैक्टीरिया को भी एंटीऑक्सीडेंट से नष्ट किया जा सकता है, अदरवाइज वायरस का कोई मेडिकेशन नहीं होता। तो कोविड में भी लोगों ने बहुत लाभ लिया इससे। कोविड जैसे खतरनाक वायरस से अभी देखिए मंकी पॉक्स का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है, प्रचार तो क्या ही बोल रहा हूं। तो ये प्रसार अब दिल्ली में भी है और बहुत शहरों में है। तो वायरस से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, इम्यूनिटी को डेवलप करना चाहिए। तो ये ड्रिंक लेंगे तो हमारी और आपकी, हम और हमारी फैमिली ऐसे मंकी पॉक्स हो या कोविड हो, ऐसी बहुत सारी चीजों से बचा रह सकते हैं। एंटी कैंसर बेनिफिट है, यानी अगर ऐसा कुछ लेते हैं तो कैंसर किसी को हो गया है तो धीरे धीरे नॉर्मल होने में क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की अच्छी हो सकती है, और अगर रेगुलर लेंगे तो कैंसर होने के चांस कम होंगे। नर्वस सिस्टम के लिए बढ़िया है, और डायबिटीज के इफेक्ट को भी कम करता है। दूसरा जो बहुत ही बढ़िया और चैंपियन प्रोडक्ट है, जो मैंने आपको बताया, ये प्रोडक्ट iPulse, ये 1 लीटर की कांच की बोतल में आता है, 30 ml सुबह और 30 ml शाम को है। कोई भी व्यक्ति 90 डेज तक इस्तेमाल करे तो बहुत बेहतर लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोडक्ट को जरा ध्यान से समझिए। वो आज की सबसे बड़ी गंभीर समस्याओं में से एक है डायबिटीज, जिसको मुझे लगता है कि गलत तरीके से प्रचार कर दिया गया है। एक तो ये कि ये बहुत कॉमन है और लोग ज्यादा इसको लेकर गंभीर नहीं है, शायद लोगों को पता नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट से अगर पूछें तो डायबिटीज फ्रेंड्स एक दीमक की तरह है, जो पता ही नहीं चलता कि बड़ी है, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे शरीर का सर्वनाश कर सकती है। किसी भी एक्सपर्ट से पूछें आप, क्योंकि इसका कुछ हिसाब किताब ही उल्टा है। डायबिटीज का मतलब क्या है कि आपने खाना खाया, उसमें से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, वो हमारी कोशिकाओं तक जाना चाहिए बट वो जा नहीं पाता, और वो नहीं सही हुआ या उसका बैलेंसिंग ठीक नहीं हुई तो क्या होगा, धीरे 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 ऑर्गन्स, अलग अलग जगह कोशिकाओं को खाना मिलना कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा ज्यादा हो सकता है। बड़ी गंभीर समस्या, एकदम से नहीं होता, इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक और बेकार बात कि भारत में तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। 90% लोगों को नहीं पता कि वो प्री डायबिटिक की स्टेज में है। भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो हमें इस चीज को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यहां पर एक ऐसा बेवरेज है, हम लोग बेवरेज यानी हॉट बेवरेज, चाय कॉफी जैसा, कितना आदत धीरे धीरे बढ़ रही है। चाय के पीने वाले हम लोग बहुत शौकीन हैं, बट कॉफी के लवर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 18-18.5% की रफ्तार से कॉफी की इंडस्ट्री भारत में पैर पसार रही है, जिसमें हम बहुत महंगी कॉफी पीते हैं, उसमें हाई कैफीन होता है, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बट थोड़ा सा अलर्टनेस आपको आ जाती है, एनर्जी आ जाती है हाई कैफीन की वजह से। बट अगर आपको कोई ऐसी बेवरेज मिल जाए, ऐसा कॉफी मिल जाए जो आप अपनी चाय और कॉफी को रिप्लेस करें, बहुत ही टेस्टी हो, बहुत ईजी हो बनाने में, और आपको 15 बेनिफिट्स दे दे, वो भी हेल्थ के, और जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने की क्षमता जिसके अंदर हो, नेचुरली, बिना साइड इफेक्ट के। और इस प्रोडक्ट का नाम है आई कॉफी। राइट साइड में जो बॉक्स देख रहे हैं ये ब्लैक है, लेफ्ट में जो देख रहे हैं ये क्रीमर है। 50 पाउच आते हैं,
और बिल्कुल सिंपल है बनाना। आज डायबिटीज की बात करें तो धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता है कि आज डायबिटीज कितनी तेजी से बढ़ रहा है, भारत में भी बहुत तेजी से है। डायबिटीज के सिम्टम है, इसको कभी इग्नोर मत करिएगा। बहुत जल्दी आपको भूख लगती है, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, हमेशा थकान जैसी रहती है, अगर कोई घाव हो गया है वो जल्दी भरता नहीं है, पैरों के तलवों में जलन होती है, विजन ब्लरी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम है। अगर ये सब हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था कॉम्प्लिकेशन बड़े खतरनाक हैं। लगभग लगभग पूरे शरीर पर इसका इफेक्ट आपके राइट साइड में है। ब्रेन हो, आईज हो, या ना मसूड़ों में हो, वो में हो, किडनी में हो, हर चीज में प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज की वजह से। तो दोस्तों इस कॉफी का जो असली कारण है इसके इफेक्टिव होने का, वो है इसके अंदर एक जड़ी बूटी, एक हर्ब इस्तेमाल की है जो चरक संहिता से लिया गया है। महर्षि चरक को आयुर्वेद में काफी बड़ा लेवल पर माना जाता है। तो उन्होंने बताया था कि अगर ये जड़ी बूटी, एक नयकम नाम की जड़ी बूटी की जड़ को उबाल के बनाकर काढ़ा दिया जाए तो वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। उसी पर रिसर्च हुई और इसी का नाम हमने सेल्सिटल रखा है, उस एक्टिव मॉलिक्यूल का। वही कॉफी के अंदर इस्तेमाल किया जो डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। प्लस इसके अंदर बहुत ही टॉप क्वालिटी के कॉफी बीन्स जो कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में पैदा होती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की कॉफी बीन्स का इस्तेमाल किया है। और कौच के बीज, ये म्यूकुना जो लिखा हुआ है, कौच, ये बहुत ही बढ़िया डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है, शरीर की बहुत सारी कमजोरी के लिए भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये डाला गया है। प्लस कैफीन फ्री करने के लिए इसका एक प्रोसेस है जो स्लो रोस्टिंग प्रोसेस पर 40 डिग्री पर इसको रोस्ट किया जाता है। ये सारी चीजों से बहुत ही बढ़िया एक कॉफी बनाई जाती है, जिस कॉफी में आप अगर इस्तेमाल करें तो इस पाउडर को पूरा खाली मग में डालिए और बॉइल्ड या हॉट वाटर ऊपर से मिलाना है बस, और आपकी कॉफी रेडी हो जाती है। 100 से 120 ml। जो डायबिटिक लोग हैं वो एक पाउच सुबह, एक पाउच शाम को लें तो वो उनके डायबिटीज को नेचुरली रिवर्स करने में बहुत मदद करेगा। और अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक है, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको अवश्य ही ऐसी कुछ चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मात्र आधा पाउच भी अगर आप इस्तेमाल करें तो आप अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके अलावा आइज के लिए, किडनी के लिए, स्पर्म काउंट के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए भी कौच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फायदे इसमें है। पैरों में जो जलन होती है डायबिटीज वालों के लिए वो भी बढ़िया है। ब्लरी विजन किसी का हो जाता है उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो वेट को नेचुरली, बहुत सारे ऐसे लोग चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो वेट तो कम करना चाहते हैं एक्सरसाइज के साथ, लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसमें दोस्तों ये प्लांट बेस्ड एक ऐसा न्यूट्रिशनल बार है। बड़ा आजकल प्रोटीन बार बहुत सारा कल्चर में है, बट ये एक न्यूट्रिशनल बार है जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रंची है। टोटल एक बॉक्स में 28 आते हैं अलग अलग फ्लेवर में। चॉकलेट है, मैंगो है, ऑरेंज है, वनीला है, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मोटापे को कंट्रोल नेचुरली किया जा सकता है। क्योंकि आज बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का गलत खान पान होने की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इम्यूनिटी कम हो सकती है ना, अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब मोटापे के बड़े साइड इफेक्ट हैं। और भी बहुत सारा है, लोअर बैक पेन हो सकता है, पेट का इश्यूज हो सकते हैं, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो अपने बीएमआई को और मोटापे को कंट्रोल हमें करना चाहिए। तो एक आई स्लिम शाम को 7 से 9 के बीच में, सुबह को एक्सरसाइज आप करें, ये सारी चीजें अगर करते हैं तो नेचुरल तरीके से अपने वेट को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है, और वो है स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज मार्केट में है, लोगों के साथ है, और वो मार्केट में उसको लेकर जाते हैं। बहुत बड़े बड़े कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और कई लोगों से संपर्क करते हैं। तो इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स जो आयुर्वेद पर बेस्ड है। सारे ही प्रोडक्ट आयुर्वेद पर बेस्ड है, बट ये खाने वाला कॉस्मेटिक है, लगाने वाला नहीं। यानी अगर आप कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जूस के फॉर्म में जो आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करे, तो ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही बढ़िया। आप पैकेजिंग देख रहे हैं इसकी, 28 पाउचेज आते हैं, सैशे आते हैं 4 अलग अलग फ्लेवर्स में। ब्लैक करंट हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। इसके अंदर न्यूट्री कॉस्मेटिक यानी कि हर्बल कुछ हर्ब्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जब हमारे बॉडी में जाती हैं तो स्किन, जो खाली फेस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नेचुरली सही करने का काम करता है, और उसको सही करके ग्लो करने के लिए भी बहुत बढ़िया। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेचुरल ग्लो ये आपको आ सकता है। केसर इसके अंदर है और मुलेठी है इसके अंदर, नेचुरल प्लांट कोलेजन इसके अंदर है, कोएंजाइम क्यूटन, बहुत सारी चीजें। स्किन लाइटनिंग, एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड को प्यूरिफाई करना, स्किन की डैमेज अगर हो गया तो उसको कंट्रोल करना, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करना नेचुरल तरीके से। ये सारे फायदे एक ऐसे प्रोडक्ट में है जो आप नेचुरल तरीके से इसको इस्तेमाल, नेचुरल तरीके से आपको फायदा ये देते हैं।
तो ये चौथा प्रोडक्ट था। और पांचवा और अंतिम प्रोडक्ट है, इसके बाद में कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जो आप साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है आई केयर फ्रेंड्स, और ये स्पेशली वुमेन हेल्थ के लिए ही बनाया गया है। ये महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है कि आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की समस्या, स्ट्रेस है, पीसीओडी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, बीपी है। जैसे यहाँ लिखा है कि 35 साल से ऊपर 80% महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, 68% महिलाओं में जॉइंट पेन और 42% महिलाओं में स्ट्रेस की समस्या है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं। हल्दी से लिया गया कर्क्यूमिन, गोंद जिसको फ्रैंकिनसेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरा। तीसरा है वलेरियन जटामासी जिसको कहते हैं, जो स्लीप डिसऑर्डर एंजाइटी के लिए है। शतावरी जो मासिक धर्म में अनियमितताएं हो या हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो उसके लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे अलग अलग हर्ब्स हैं, किसमें केसर हो सकता है, आड़ू का फ्लेवर इसके अंदर है, पीच, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए काला तिल है, निर्गुंडी है, हड़जोड़ है, ब्राह्मी, आंवला, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इस जूस को पीने से, यह भी एक जूस के फॉर्म में है फ्रेंड, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, 30 ml सुबह और 30 ml शाम को इसका भी डोज है। बहुत ही टेस्टी है और हमारी कोई भी माताएं, बहनें, महिलाएं जो इसका इस्तेमाल करें उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये बहुत कमाल का है। सबसे पहली चीज है हार्मोनल इश्यूज जो आजकल इम्बैलेंसिंग है, पीसीओडी की समस्याएं हैं आजकल बहुत सारे लोगों में, राइट। जो मासिक धर्म है वो बहुत अनियमित हो सकता है, और भी बहुत सारी समस्याएं एज के साथ साथ बढ़ती हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियो यानी हड्डियों की कमजोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है, महिलाओं में समस्या है, उसके लिए है। विटामिन डेफिशिएंसी यानी विटामिन की जो कमी है जिसकी वजह से हड्डियों की ताकत कम है। कॉस्मेटिक यानी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ पैनिक डिसऑर्डर, मूड स्विंग, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इम्यूनिटी को डेवलप करेगा और डाइजेशन यानी जो हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ये सारी समस्याएं, यानी इकलौता वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर वुमेन हेल्थ इज आई केयर। 30 ml मॉर्निंग, 30 ml। ये कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल जो कर सकते हैं, ये भी खाने से पहले है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो ब्यूटी वाला जो प्रोडक्ट बताया वो फ्रेंड्स खाने के बाद एक पाउच इसको ले सकते हैं। बाकी के जो यहाँ पर प्रोडक्ट बताए इसको आप 3 महीने से लेकर 4 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं, 90 डेज से 120, तो आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारा फायदा दे सकता है। इन सभी के साथ हम जो प्रक्रिया में चेंज कर सकते हैं वो ये कि प्रोसेस्ड, जितना भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है उसको हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली जितने भी अजीबोगरीब बेवरेजेस यहाँ पर मार्केट में है उससे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। सुबह मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तो खाली पेट चाय जैसे किसी और बेवरेज का सेवन बिल्कुल ना करें। कोशिश करें तो हल्का गुनगुना पानी अवश्य लें, और अगर आप कोई नारियल पानी जैसा ले सकते तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज हल्का नॉर्मल गुनगुना पानी जरूर इस्तेमाल करें और उसके बाद ही कुछ पिए। दूसरी चीज कि आज के माहौल में आप कितना भी बिजी हो, बट चाहे वो सुबह को हो या रात को हो, अपने लिए स्पेशल आधे से 1 घंटा जरूर वॉक करने का निकालिए। चौथी चीज ये है कि 3 से 3.5 लीटर अगर पानी हम पिएंगे किसी भी मौसम में तो आपके लिए ये बहुत बेहतर रहेगा। बहुत दो छोटी छोटी चीजें जो है उसका इस्तेमाल अगर करेंगे, जैसे डायबिटीज में आप है तो बहुत ज्यादा डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल ना करें। जितने भी चीजें आपको बताई जाती हैं अगर ये पूरा फॉलो करेंगे और साथ में कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगर कोई समस्या है तो उससे नेचुरल आपका समाधान हो सकता है, और आने वाले टाइम में ये समस्याओं से आप बच भी सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जितने भी इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा समय ऑलरेडी हो चुका है, उस पर हमेशा शिरकत करते रहिएगा। जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया है उससे आपकी उनके पास उनकी पूरी संपूर्ण जानकारी है, उनसे आपको ये जानकारी भी मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओवर टू आवर होस्ट अमरजीत। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।